देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। नादौन विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन शहर के लिए जल शक्ति विभाग की उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास किया। अब नादौन शहरवासियों को 24 घंटे इस उठाऊ पेयजल योजना के शुरू हो जाने से पानी की आपूर्ति होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीडीसी चेयरमैन कैप्टन प्रीतिचंद के करकमलों द्वारा ईंट लगवाकर इसका शिलान्यास किया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पेयजल योजना के शुरू हो जाने से नादौन शहर के साथ लगते कई इलाकों को 24 घंटे पानी की सप्लाई मिलेगी। 44 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नादौन नगर पंचायत के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों को गर्मियों से पहले पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए। नादौन नगर पंचायत का जितना भी एरिया है और साथ लगता बेला एरिया है, बरमोटी एरिया है, इस क्षेत्र में तकरीबन 45 करोड़ की लागत से 24 घंटे 24/7 नादौन वासियों को पानी उपलब्ध करवाने की इस योजना का मैंने आज शिलान्यास किया है। और मैंने ये कहा है कि ये योजना अभी तकरीबन मई जून से गर्मियों से पहले इस योजना को कार्य को पूरा करना है, जिस कार्य में युद्ध स्तर पर वो कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 मंत्रियों को नए विभाग दे दिए गए हैं, इसे कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन मंत्रियों के विभाग नए मंत्रियों को दिए हैं उन्हें अन्य विभाग दिए जाएंगे, इसलिए कोई भी मंत्री नाराज नहीं है। कोई मंत्री नाराज नहीं है। जो 2 नए मंत्री हैं उनको अभी मैंने कुछ अभी विभाग सौंपे हैं, और जो जिन मंत्रियों से विभाग लिए गए हैं उनको उनके जो विभाग है उसके अनुसार नए और जो विभाग बन रहे हैं, 2 और विभाग बन रहे हैं, उनके हिसाब से उनको विभाग दिए जाएंगे। जैसे कि हर्षवर्धन चौहान जी है, उनके साथ आयुष अच्छा नहीं लगता था, उनके साथ अगर कोई अच्छा लगता है तो और डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, लेबर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि वो इनकी इंडस्ट्री से जुड़ता है। उसी तरह जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी है, उनसे जो हमने विभाग लिया है उनके साथ स्पोर्ट्स मैंने उन्हें दिया था, और स्पोर्ट्स के अलावा उनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिपार्टमेंट हम बनाने जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के साथ जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी हम एक नया बनाने जा रहे हैं। और जो आईटी है, आजकल इस डिपार्टमेंट का नाम बदलने की ज़रूरत है, और एक हम डिपार्टमेंट ऑफ एआई बनाने जा रहे हैं। उसमें भी हम ये जो हमारे जो टेक्निकल से रिलेटेड लोग हैं, उस दृष्टिकोण से उनको भी नया डिपार्टमेंट जो टेक्निकल लाइन से आते हैं उनको मिलेगा। और जैसे रोहित ठाकुर जी है, रोहित ठाकुर जी से वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट का लिया, उनके जो एफिलेटेड डिपार्टमेंट है उनको हमने दिया है। तो किसी मंत्री के विभाग को छोटा और कम नहीं किया गया है, उनके संबंधित जो विभाग है उन्हें और विभाग अभी पोर्टफोलियो और मिलने हैं, जो अभी मैं आने वाले समय में उनको दूंगा। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई इतनी बड़ी आपदा को सांसदों में से एक भी केंद्र में गृह मंत्री से मिलकर हिमाचल का पक्ष नहीं रख पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो क्लेम हिमाचल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग आर्थिक पैकेज को रुकवाने का काम न करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के 2 चेहरे हैं, जिसमें हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर हैं। कि लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो हमारी क्लेम को रुकवा रहे हैं, उस क्लेम को मत रुकवाएं। वो हिमाचल के लोगों की हित की बात है। जब आपदा आई, आपदा में जो हमें उन्होंने मदद की जो बात कर रहे हैं वो तो बजटरी है। वो आपदा आती भी तो भी एनडीआरएफ के हमारे को 180 करोड़ मिलते, वो दिसंबर की किस्त पहले दे दी, और कोई स्पेशल रिलीफ तो उन्होंने दिया नहीं है। अगर उन्होंने स्पेशल रिलीफ दिया तो व्याख्यान करें कि हमने ये स्पेशल रिलीफ आपको आपदा के समय दिया। दूसरी बात कि जो हमारे को क्लेम मिलना है वो क्लेम हमें दिसंबर में मिलना चाहिए था। उस क्लेम को दिसंबर में 9,700 से ज़्यादा का क्लेम है। हम उम्मीद करते हैं कि उस क्लेम को भारतीय जनता पार्टी वाले ना रुकवाएं, क्योंकि ये हाथी के हाथ दिखाने की और कुछ और खाने की कुछ और है। ये यहाँ आके तो रोना रोते हैं और दिल्ली जाने को कोई तैयार नहीं है। मुझे आप ही बताइए, आपने कोई देखा जब से आपदा आई कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद
कभी होम मिनिस्टर से मिले कि हमें आपदा में हिमाचल प्रदेश को स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए, और अभी भी देखा आपने कि जो क्लेम भरा उसके लिए मिले नहीं मिले। और विधानसभा में जब आपदा पर चर्चा हुई तो जयराम ठाकुर जी ने उसका विरोध किया, चर्चा में भाग लिया 3 दिन तक, वो तो कार्रवाई है, उसका विरोध किया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार की विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में चुनावों में वोट डालने का अधिकार मतदाता को है, अपने मर्जी से वोट डाले, वो अलग बात है। लेकिन जहां हिमाचल के लोगों पर मुसीबत आ रही है, हिमाचल पर आपदा आई है, ये लोग आपदा प्रभावित लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। ये तो मुझे लगता है हिमाचल विरोधी बन चुके हैं। ये सोच रहे कांग्रेस विरोधी नहीं, सरकार तो आप 2 लोगों द्वारा चुनी गई है, तो इनको विरोध नहीं करना चाहिए, इनको हिमाचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।